हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ के साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इस चैप्टर को हमें बहुत आसानी से करना है और बहुत डीपली करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर कितनी कैश आ रही है और कितनी जा रही है, यही दिखाता है ये स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है कि कंपनी के अंदर कितनी कैश आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, और कंपनी से कितनी कैश जा रही है उसे हम बोलते हैं आउटफ्लो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एक्टिविटीज होती है बेटा। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज होती है। एक पहली होती है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बताती है कि बिजनेस के ऑपरेशन से कितने कैश आ रहा है और कितने कैश जा रहा है। बिजनेस के ऑपरेशन, सेल, परचेज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस या फिर जो भी आप लोगों के बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन्स की जरूरत होती है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डालते हैं। अब डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए कंपनी या फॉर्म को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट। वो सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएंगी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। अब कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी। अब कंपनी के पास फाइनेंस आएगा कहां से बेटा, कंपनी के पास फाइनेंस कहां से आएगा, तो कंपनी के पास फाइनेंस आता है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कहाँ आएंगे बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। चलिए हम इन तीनों एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं और इजी तरीके से समझते हैं। चलिए अब हम कुछ ट्रांजैक्शन से समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर किस टाइप के ट्रांजैक्शंस आते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो कहां से होगा बेटा, सेल ऑफ गुड्स। गुड्स बेचेंगे तो क्या आएगा बेटा, कैश आएगा फॉर्म के अंदर। सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश आएगा तो इनफ्लो होगा और ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। थर्ड, फी कमीशन रिसीव, कई फॉर्म्स ऐसी होती है या कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनको क्या मिलता है बेटा, फी या कमीशन मिलता है, तो वो उनके लिए इनफ्लो होता है। अब सेम आउटफ्लो कैसे होगा बेटा, पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूर को दिहाड़ी दोगे तो क्या होगा, पैसे तो जाएंगे फॉर्म के अंदर से, तो उसे आउटफ्लो में रखा गया है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट करोगे एक्सपेंसेस का तो भी आउटफ्लो होगा कैश का। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करोगे तो भी फॉर्म के या कंपनी के अंदर से कैश जाएगा। ये तो था नॉन फाइनेंशियल कंपनी का। फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है बेटा, फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो कैसे होगा बेटा, रिसीव ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब फाइनेंशियल कंपनी का क्या डे टू डे ऑपरेशन होता है कि फाइनेंस प्रोवाइड करे, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, रिसीव इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो इन दोनों से क्या होगा बेटा, या फिर और भी ट्रांजेक्शन होते हैं इनके इनफ्लो का। आउटफ्लो के लिए क्या होता है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। फाइनेंशियल कंपनी भी क्या करती है बेटा, सेल और परचेज करती है सिक्योरिटीज का, तो परचेज करेगी तो उनके कैश से कैश चला जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो भी कैश जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझते हैं।
चलिए बेटा, हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कुछ ट्रांजेक्शन्स लेके हमने समझा था कि इनफ्लो कैसे होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और आउटफ्लो कैसे होगा। और ये बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए फॉर्म को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैश फ्लो में, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कैसे होगा और आउटफ्लो कैसे होगा, इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बिजनेस कंपनी ने ऑलरेडी फिक्स असेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट को आप बेच देते हो तो जाहिर सी बात है आपको कैश रिसीव होगा, तो कंपनी उसे इनफ्लो के अंदर रखेगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेच देती है तो उससे भी कैश रिसीव होगा। अब थर्ड, इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। कई कंपनियां होती है जो दूसरे कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदती है, तो वहां से देखो वो इन्वेस्ट किया कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर पे, तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो भी कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुआ है इनकम। तो देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होगा तो कंपनी उसे इनफ्लो के अंदर रखेगी। किसके इनफ्लो के? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। सिमिलरली कंपनी ने बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और उस बिल्डिंग को उन्होंने रेंट पे दे दिया, तो वहां से रेंट रिसीव होगा, तो वो भी कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो के अंदर आएगा। सेम आउटफ्लो में क्या क्या आएगा बेटा? कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। आप लोग खुद सोचो कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है फिक्स असेट्स के ऊपर, तो क्या कैश देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कैश जाएगा कंपनी के जेब से, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो के अंदर क्या डालेगी? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। सिमिलरली परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है जेब से पैसा देना पड़ेगा उसे, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कहाँ आएगी? आउटफ्लो के अंदर आएंगी। इसके बाद चलते हैं बेटा, हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझते हैं क्या होता है और कुछ उसके एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए बेटा, हम लोगों ने दो एक्टिविटीज को समझ लिया था, कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और फाइनेंस आएगा कहाँ से बेटा? जाहिर सी बात है इशू ऑफ शेयर से, डिवेंचर से, यहीं से फाइनेंस आएगा। नहीं तो वो कंपनी किससे लेगी? बैंक से लेगी। और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर इनफ्लो कैसे होता है और आउटफ्लो कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स है बोर्ड पे देखिए। इशू ऑफ शेयर, कंपनी के पास जो शेयर है कंपनी उसे इशू कर देगी, तो क्या मिलेगा? कंपनी को कैश मिल जाएगा। और कंपनी को कौन फाइनेंस करेगा बेटा? शेयर होल्डर फाइनेंस करेंगे। सेकेंड, इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी फंड कहां से ले सकती है बेटा? डिवेंचर से भी फंड इकट्ठा कर सकती है कंपनी। थर्ड, लोन, कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है फाइनेंस के लिए। ये तो था इनफ्लो। और आउटफ्लो कैसे होगा बेटा? जब उस लोन की पेमेंट होगी तो जाहिर सी बात है कंपनी ने लोन लिया है, अगर उस लोन की पेमेंट कर रहा है कंपनी तो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, और जब पेमेंट होगी लोन की तो क्या होगा? कैश जाएगा, तो वो आउटफ्लो के अंदर आएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड, अब डिवेंचर होल्डर ने इन्वेस्ट किया था कंपनी के अंदर, तो उन डिवेंचर होल्डर को क्या देना पड़ेगा कंपनी को बेटा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा और वो आउटफ्लो के अंदर आएगा। सिमिलरली शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो भी आउटफ्लो के अंदर आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है बेटा? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करना है, क्या करना है? रीपेमेंट करना, डिवेंचर होल्डर के पैसे वापस करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये भी होगा तो क्या होगा? कंपनी के पास से कैश जाएगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो के अंदर आएगा। सिमिलरली बैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये क्या होता है? बैक ऑफ इक्विटी शेयर, जो शेयर्स बेचे थे कंपनी ने, उस शेयर्स को कंपनी दोबारा परचेज करेगी।
बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब कंपनी ने जो शेयर्स बेचे थे उस शेयर्स को कंपनी दोबारा खरीद लेगी। तो खरीदेगी तो कंपनी के पास से तो पैसा चला जाएगा, तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो के अंदर रखते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटीज को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ समझा है